गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ एहसन। वेलकम टू द चैनल यूपीएससी बीपीएससी हीरोज़। यहाँ पर मैं जो है 5 मिनट में 20 से ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिफरेंट सोर्सेस कवर करता हूँ विद स्टैटिक फैक्ट्स। तो पूरा कंटेंट को समझने के लिए लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि 10 फरवरी को जो है हर वर्ष 2004 से जो है सुरक्षित इंटरनेट दिवस यानी कि सेफ इंटरनेट डे मनाया जाता है। और 2026 का थीम है स्मार्ट तकनीक, सुरक्षित विकल्प, एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग की खोज। ये इसलिए है क्योंकि मतलब अभी आप देख रहे हैं कि इंटरनेट के ज़माने में एआई का कितना ज़्यादा मतलब दुरुपयोग भी हो रहा है, डीप फेक है, लोगों के इमेज का गलत यूज़ किया जा रहा है, तो उसे रोकने के लिए ये सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कैशलेस इलाज की सुविधा 32 बीमा कंपनियों के अंतर्गत कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। जर्मनी में आयोजित बायोफैक 2026 ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे है, तो जर्मनी में आयोजित हुआ था। इसमें भारत को कंट्री ऑफ द ईयर नामित किया गया है। और बायोफैक 2026 में अपेडा अ, जो है वो भारत की जैविक कृषि को यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रदर्शित करेगा। डाक विभाग और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ने भारतीय डाक के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत टैक्सी के भारत का पहला सरकारी नेतृत्व वाला राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है भारत टैक्सी। इसके ड्राइवर को सारथी कहा जाता है। विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 भारत ने सऊदी अरब के रियाद में आयोजित विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 में अपनी स्वदेशी रक्षा सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। फिजी के वित्त मंत्री एसेरोम यूसुफ इमानुएल ने नई दिल्ली में महालेखा नियंत्रक भवन का दौरा किया और महालेखा नियंत्रक जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात भी की उन्होंने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने 12 प्रभावित राज्यों में लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन के लिए वार्षिक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान का शुभारंभ किया। श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में टैकलिंग साइबर एनेबल्ड फ्रॉड्स एंड डिसमैंटलिंग द इकोसिस्टम विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। कहाँ पे? दिल्ली में। लखपति दीदी मेला जो है हाल में हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हो चुका है। यानी कि गुरुग्राम में लखपति दीदियों के सरस आजीविका मेले का महाकुंभ शुरू। ग्रामीण शिल्प व महिला सशक्तिकरण का यहाँ पर अद्भुत संगम दिखेगा। CSIR NIS CPR ने मानव केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि ह्यूमन सेंट्रिक AI और ऊर्जा सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। स्वदेशी हाइड्रोजन भंडारण प्रणाली देखते हैं कि भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने उन्नत मिश्रित प्रौद्योगिकियों पर आधारित उच्च दबाव वाली स्वदेशी हाइड्रोजन भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए मदुरै स्थित मेसर्स गुडलाइफ मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया। इसमें 700 बार हाइड्रोजन भंडारण प्रणाली का सिस्टम है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की देखते हैं तो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए समग्र श्रम सहभागिता दर अक्टूबर-दिसंबर 2025 के दौरान बढ़कर जो है 55.8% हो गई। और महिलाओं के लिए यह बढ़कर 34.9% हो गई। यानी कि श्रम बल में अब वृद्धि हो रही है भारत में। PLI योजना में कुछ संशोधन हुआ है। और सबसे पहला है कि न्यूनतम निवेश सीमा में 50% की कमी कर दी गई है और वृद्धिशील कारोबार यानी कि इंक्रीमेंटल टर्नओवर को जो है 25% से घटाकर 10% कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में रामायण और बौद्ध सर्किट में स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाएं भौतिक रूप से पूरी हो गई हैं। और ओडिशा में 803 जन औषधि केंद्र अभी तक खोले जा चुके हैं। और हाल में जो है लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के विरुद्ध लोकसभा में जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। पूर्व में इससे पहले तीन स्पीकर पर जो है यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। जीवी मावलंकर पर 1954 में लाया गया था, हुकुम सिंह पर 1966 में और बलराम जाखड़ पर 1987 में। लेकिन तीनों सरकार जो है बहुमत के कारण बच गए। इंटरनेट मीडिया पर कुछ गाइडलाइंस आई है कि भारत सरकार के निर्देश के अनुसार इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को अब 3 घंटे में हटाने होंगे डिफेक्ट वीडियो और फोटो। मतलब कोई भी इंटरनेट मीडिया लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे अगर ऐसा कुछ भी जो है डिफेक्ट वीडियो है, फोटो है, तो इंटरनेट मीडिया को ये गाइडेंस मिला है भारत सरकार की तरफ से कि उन्हें 3 घंटे में ऐसे कंटेंट को हटाने होंगे। पहले यह 36 घंटे में हटाने का उनकी बाध्यता थी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 का जो है रिपोर्ट आया है 10 फरवरी 2026 को। इसमें भारत ने 5 स्थानों की छलांग लगाते हुए 182 देशों में 91st पोजीशन यानी 91वां स्थान हासिल किया है। पिछले वर्ष
इसका रैंक जो है वो 96 था। इसमें जो है 0 से 100 के बीच में रैंकिंग किया जाता है। 0 मतलब अत्यधिक भ्रष्ट के लिए होता है और 100 अत्यधिक पारदर्शी और ईमानदार के लिए होता है। डेनमार्क जो है 89 अंक इसे मिला है और सबसे इस अंक के साथ वह सबसे ईमानदार देश बना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर फ़िनलैंड है और तीसरे नंबर पर सिंगापुर है। दक्षिण सूडान और सोमालिया 9 अंक के साथ सबसे निचले पायदान पर हैं और उन्हें सबसे भ्रष्ट श्रेणी में रखा गया है। अमेरिका को 24th रैंक मिला है, ब्रिटेन को 20वां स्थान मिला है और पाकिस्तान को 28वां स्थान मिला है। मतलब भारत से बहुत अच्छी स्थिति में पाकिस्तान को रखा गया है। भारत में वर्तमान बेरोजगारी दर जो है वो 4.8% के पास है। आप देखते हैं नेट जीरो टारगेट्स की जो विभिन्न देश हैं उन्होंने अपने अपने नेट जीरो टारगेट्स कब तक डिसाइड किए हैं, तो भारत जो है 2070 तक ये डिसाइड किया है। यूरोपियन यूनियन 2050 तक, या यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में क्वेश्चन आया था। चाइना 2060 तक और यूएसए 2050 तक। उसके बाद है बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ ग्रीस देखते हैं, तो अल्बानिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, बुल्गारिया एंड टर्की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। थैंक यू।